नमस्कार, मैं नरेश बेनीवाल और आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। चौपटा प्लस में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार को सरकारी भर्ती में सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 नंबरों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया है। हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET में 1,80,000 रुपये सालाना इनकम वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अपीलें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SBN भट्टी द्वारा मामले की सुनवाई की गई। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से 2 अन्य याचिकाओं को शामिल करने को लेकर टाइम मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सोमवार की डेट फिक्स की थी। सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर जारी विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है, जबकि जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से ग्रुप C और D में नियुक्ति पा चुके 23,000 युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। हरियाणा हाईकोर्ट आरक्षण को बता चुका है असंवैधानिक। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह फायदा देने के से पहले न तो कोई डाटा एकत्रित किया गया, न ही कोई आयोग बनाया गया। इस प्रकार पहले CET में 5 अंकों का और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ तो भर्ती का परिणाम पूरी तरह से बदल देगा। इन अंकों का फायदा देते हुए केवल PPP धारकों को ही योग्य माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नियुक्ति में किसी फायदे को राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इस बार एक बार अनुच्छेद 15 और 16 तथा नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। जहां सभी नागरिक रोजगार पाने के हकदार हों, वहां राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने और 6 माह के भीतर भर्ती पूरी करने का हाईकोर्ट के आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश से नियुक्ति पा चुके 23,000 कर्मचारियों को नए सिरे से आयोजित होने वाली भर्ती पूरी होने तक सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया था। यदि वे दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप C और D भर्ती के लिए कुल 401 श्रेणियों में भर्ती निकाली गई थी। समान प्रकार की भर्तियों को क्लब करते हुए आयोग ने इन श्रेणियों के कुल 63 ग्रुप बनाए थे। ग्रुप C के 32,000 पद, इसी श्रेणी में TGT के 7471 पद शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुप D के 13,000 से अधिक पद हैं। इनमें से ग्रुप C के 10,000 और ग्रुप D के 13,000 पदों पर अंतिम परिणाम जारी करने के बाद इनको नियुक्ति भी दी जा चुकी थी। धन्यवाद।